चलिए बिस्मिल्लाह। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज हम पाक स्टडीज़ में जो हमने पढ़ना है ना जी, वो टू नेशन थ्योरी है। टू नेशन थ्योरी मतलब कि दो कौमी नज़रिया भी हम इसको कहते हैं। उर्दू में हमने पढ़ा होगा, जो मुतालिया पाकिस्तान में भी हमने ये चीज़ पढ़ी होगी। द टू नेशन थ्योरी इज़ द आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान। ये क्या है? पाकिस्तान की ये फाउंडेशन है, ठीक है। It was the belief of the Muslims and the Hindus in the Indian subcontinent were two separate nations. ये बिलीफ था इंडिया में रहने वाले सब कॉन्टिनेंट में रहने वाले हिंदू और मुसलमानों का कि ये हम दो अलग कौमें हैं, ठीक है जी। ईच विद इट्स ओन रिलीजन, कल्चर, ट्रेडिशन एंड सोशल वैल्यूज, जिनका रिलीजन, कल्चर और ट्रेडिशन और सोशल वैल्यूज बिल्कुल डिफरेंट है। देयरफॉर दे कुड नॉट कोएग्जिस्ट पीसफुली इन वन स्टेट। इस वजह से कि वो एक ही यानी कि स्टेट के अंदर इकट्ठे नहीं रह सकते। दिस थ्योरी बिकेम द बेसिस फॉर द डिमांड ऑफ द सेपरेट होमलैंड फॉर द मुस्लिम्स। अब यही जो थ्योरी थी, टू नेशन थ्योरी जो है, ये एक बुनियाद बन गई मुसलमानों के लिए अलग होमलैंड की। अल्टीमेटली क्या हुआ? लीडिंग टू द क्रिएशन ऑफ द पाकिस्तान इन 1947। और इससे क्या हुआ? पाकिस्तान वजूद में आया। द थ्योरी वाज द फर्स्ट क्लियरली आर्टिकुलेटेड बाय सर सैयद खान एंड लेटर इलेबोरेटेड बाय अल्लामा इकबाल एंड कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है जी। तो ये था बेस थी हमारी जो दो कौमी नज़रिया जो है, ये हमारे अलग स्टेट सेपरेट कंट्री के लिए एक बेस बना, ठीक है। A meaning of two nation theory जो है, the two nation theory means the Muslims and the Hindus of the subcontinent were not only the two different religious communities but also two distinct nations. ये अलग दो distinct nations हैं with separate social, cultural and political religious identities. ठीक है जी। It emphasized the Muslims requires a separate homeland where they could live according to the teaching of Islam. इस थ्योरी की बुनियाद पर यानी कि इसने फोर्स किया मुसलमानों को सब कंटिनेंट के कि वो अलग अपना होमलैंड डिमांड करें ताकि वहाँ पे इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकें, ठीक है जी। जैसा कि एग्जांपल है, मुस्लिम बिलीव्स इन वन अल्लाह, वन गॉड अल्लाह, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड द कुरान, while Hindus believe in multiple gods and follow different religious texts like the Vedas and the Bhagavad Gita. These deep differences made coexistence in one political system difficult. जो मुसलमान थे वो एक अल्लाह पर और आखिरी नबी पर और आखिरी किताब पर यकीन रखते थे, जबकि जो हिंदूज थे वो एक से ज़्यादा भगवान जो गॉड्स थे उन पर उनका कीदा था और उनकी एक से ज़्यादा बुक्स थी, जैसा कि एग्जांपल भी दी हुई है विदास एंड भगवद गीता, ठीक है जी। हमारे मुसलमानों की एक किताब। डेफिनेशन ऑफ द टू नेशन थ्योरी, पहले हमने मीनिंग पढ़ा, अब डेफिनेशन भी सिमिलर है उसी की तरह। ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये कैसे की डेफिनेशन देखते हैं। कायद-ए-आज़म ने कहा, द टू नेशन थ्योरी मीन्स द मुस्लिम्स एंड हिंदू आर टू मेजर नेशंस। जो मेजर नेशन है बाई एवरी डेफिनेशन ऑफ द नेशन, every definition of the nation. Therefore, Muslims should have their separate homeland in which they can live according to their religion and culture. लिहाजा मुसलमानों के पास एक अपना सेपरेट होमलैंड होना चाहिए जहाँ पे वो अपने कल्चर और रिलीजन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सके। ये रेफरेंस के साथ आपने लिखनी है, ठीक है, कम से कम एक होनी चाहिए। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह stated that Islam is a complete code of life and a Muslim must have freedom to develop themselves according to its teachings in separate Muslim state. अल्लामा इकबाल ने भी यही कहा कि जो मुसलमान है, जो कोई इस्लाम है, वो एक कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है, और कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ जब एक अलग से मुसलमानों को जो इस्लाम कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ देता है, तो मुसलमानों को किसी और मजहब की, मुसलमानों को किसी और सिस्टम की कोड की ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर उनको अलग से एक स्टेट मिलेगी, एक अलग से खिता मिलेगा, वो उस कोड के मुताबिक आज़ादी से ज़िंदगी गुजार सकेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल इसमें क्या था? लाहौर रेजोल्यूशन 1940 में क्या क्लियरली रिफ्लेक्टेड दिस थ्योरी, डिमांड सेपरेट स्टेट फॉर द मुस्लिम इन द नॉर्थ वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न जोन ऑफ इंडिया। मतलब कि अल्लामा इकबाल ने लाहौर रेजोल्यूशन में
1940 में जो हुई थी वहाँ पे कहा था कि हमारे ये जो खित्ते बताया नॉर्थ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न जोन, ये कहाँ पे मुस्लिम रियासत का क्याम होना चाहिए, यहाँ पे मुस्लिम रियासत का क्याम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या थी, मुस्लिम आबादी मेजोरिटी में थे लोग, ठीक है। अब टू इसके एलिमेंट्स या आपने करने हैं, एलिमेंट्स क्या है टू नेशन थ्योरी के, विद एग्जांपल इसको नरेट किया गया है। रिलीजन है वन, ठीक है। दूसरा क्या है, कल्चर। तीसरा क्या है, सोशल कस्टम्स। फोर क्या है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट। और पांचवा है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, पॉलिटिकल अवेयरनेस, सिक्स, ठीक है। ये इसके एलिमेंट्स हैं। अब आइए हम इसको वन बाय वन पढ़ते हैं। Religion was the most important element. Muslims followed Islam while Hindus followed Hinduism. देखें किसी भी जो नेशन होती है ना, उसका जो रिलीजन बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके मुताबिक ही उसके अकायद बनते हैं, उसके मुताबिक ही उसका कल्चर का हिस्सा बनते हैं, सोशल नॉर्म्स वैल्यू उसके मुताबिक ही सारा जो सोसाइटी कंस्ट्रक्ट हो रही होती है। अब रिलीजन जबकि टू नेशन थ्योरी का कंसेप्ट इस वजह से आया कि बरसगीर में दो कौमें रह रही थी जो मेन कौमें बड़ी बड़ी थी, ठीक है, जैसे कि हिंदू और मुसलमान। मुसलमान एक खुदा की मानते थे, जबकि हिंदू थे वो एक से ज़्यादा खुदा को मानते थे। ये कैसे मुमकिन हो सकता था कि वो इकट्ठे रह सकते हैं? वो कैसे मुमकिन हो सकता था? ये मुमकिन नहीं था, क्योंकि ये बड़ा ही मुश्किल था ये। तो जिसकी वजह से यानी कि जो मुसलमानों ने अलग स्टेट की डिमांड की, और वो इसके टू नेशन थ्योरी का अगर हम देखें ना, टू नेशन थ्योरी मिलकर किन किन चीज़ों से बनी है, उसमें जो पहला एलिमेंट है वो क्या है, रिलीजन है। रिलीजन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत द डिफरेंट बिलीव्स एंड वे ऑफ लाइफ। बरसगीर में जो हिंदू और मुसलमान थे, उनका दोनों के जो रिलीजन थे वो डिफरेंट थे, लिविंग स्टाइल डिफरेंट थे। इस वजह से ये पहला बुनियाद बनी टू नेशन थ्योरी की। मुस्लिम्स बिलीव इन तौहीद, वननेस ऑफ अल्लाह, हिंदूज बिलीव इन मैनी गॉड्स, ठीक। तो एक तो ये बुनियाद बन गई एलिमेंट्स हम टू नेशन थ्योरी, जिसके से हमारी टू नेशन थ्योरी वजूद में आती है, बनती है। कल्चर देखते हैं। Muslims and Hindu had different languages, dress, food, festivals, and lifestyles. For example, Muslims celebrate Eid, Hindu celebrate Diwali. ठीक है, तो ये देख लें बिल्कुल ही डिफरेंट है, उनके रस्म रिवाज, उनके कल्चर, उनके सेलिब्रेशन हमसे डिफरेंट है। तो ये कैसे मुमकिन था कि हम एक दूसरे के साथ रह सकते हैं? इस वजह से हमने कहा कि दो कौमी नज़रिया की बुनियाद पर हमने कहा कि हम एक अलग मुल्क चाहिए। सोशल कस्टम्स क्या है? Their social systems were distinct. आजकल साइड पे तो बेटे ऐसे ही लग जाएगा मेरे। Their social systems were distinct. मतलब कि सोशल सिस्टम इनमें डिफरेंट था बिल्कुल ही। मुस्लिम फॉलो इस्लामिक मुस्लिम फॉलोज Muslim followed Islamic tradition like nikah, marriage and the inheritance according to Sharia. ठीक है ना। आप सोशल कस्टम्स में देख लें, मुस्लिम्स के जब शादी करनी हो तो वो क्या करते हैं, वो निकाह करते हैं ना, और इनहेरिटेंस का सिस्टम है। जबकि हिंदुओं में वो निकाह का नहीं है, वो क्या है, वो बिल्कुल उनका वो उसको क्या कहते हैं, चक्कर लगवाते हैं, क्या करते हैं, हाँ वो है, वो बुतों की पूजा करते हैं वहाँ पे, ठीक है। वो तिलक लगाते हैं, वो संदूर मांग में संदूर भरते हैं, इस तरह। जबकि इस्लाम में ये ऐसा सिस्टम ही नहीं है। इकोनॉमिक्स इंटरेस्ट में मुस्लिम्स वर जनरली बैकवर्ड अकॉर्डिंग टू बैकवर्ड इकोनॉमिकली ड्यू टू द हिंदू डोमिनेशन इन द बिजनेस एंड जॉब्स। जब मुसलमान ये रह रहे थे ना बरसगीर में, तो मुस्लिम इकोनॉमिकली वो बैकवर्ड थे, मतलब कि कमज़ोर थे। उसकी वजह से हिंदू डोमिनेशन थी हिंदूज़ की, वो बिजनेस में, क्योंकि उसकी वजह क्या थी, वो सूद पे काम किया करते थे। वो हिंदू जो ना बनिया जो है, ये बड़ा सूद पे काम करता था, पैसों पे, इनके पास पैसा इस वजह से बहुत ज़्यादा था, और ये क्लेवर भी थे, अंग्रेज़ों के साथ मिलकर अपने मफाद लेते थे, मुसलमानों को पीछे रखते थे, क्योंकि वो मेजोरिटी में थे और अंग्रेज़ भी उनकी बात मानते थे। जिसकी वजह से सर सैयद अहमद खान ने कहा कि आपको पहले अंग्रेज़ों को समझना होगा और अंग्रेज़ों की जो लैंग्वेज है उस पर अबूर हासिल करना होगा, फिर आपको सियासत में आना चाहिए। जैसा कि एग्जाम्पल है, हिंदू
मनी लैंडर्स ऑफन एक्सप्लॉइटेड पुअर मुस्लिम पेजेंट्स। जो किसान थे ना, उसमें मुस्लिम पुअर उनको अक्सर उनका इस्तेसाल किया करते थे। वो क्या करते थे, उनको यानी कि पैसे देकर उनको पूरी पूरी यानी कि उम्र के लिए, सालों के लिए अपना उनका रखवाला लिखवा लेते थे ज़मीनों पर, ठीक है ना जी। वो मेरे उनके जैसे कि ना उनके यानी कि गुलाम बन के रहते थे। ये था, जिनके पास पैसा होता था वो पुअर्स को क्या कर लेते, अपना बना लेते थे सारा। ये हिंदू का काम था। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मुस्लिम्स हैड रूल इंडिया फॉर सेंचुरीज। मुस्लिम ने, अब आप देखें ना, यहाँ पे मुगलों ने के कम से कम 1000 साल यानी कि हुकूमत की है। ये इसी बरसगीर पर मुसलमानों ने, ठीक है ना, मुसलमानों ने 1000 साल जिसमें मुगल्स भी थे, जिसमें आप भी देखते हैं मुस्लिम हैड रूल इंडिया फॉर सेंचुरीज, दस दे हैड अ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल आइडेंटिटी विच दे वांटेड टू प्रिजर्व। और जिसकी वजह से इनकी हिस्ट्री बड़ी मजबूत रही है, बड़ी स्ट्रॉन्ग रही है कि हमने तो इस खिते पर क्या किया, हमने हुकूमत की है, इक़्तिदार रहा है, तो हम अपनी ये जो आइडेंटिटी है ये हम खोना नहीं चाहते। अगर हम खो देंगे, कंट्री सिर्फ हिंदुओं के नाम पर बन गया, ठीक है, तो हमारी आइडेंटिटी तो चलेगी, ठीक है ना, हमारी आइडेंटिटी तो ख़त्म होगी। तो मुसलमानों की इस खिते में तो आइडेंटिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो इस वजह से क्या हुआ, द मुगल एम्पायर रिफ्लेक्टेड द मुस्लिम पॉलिटिकल सुप्रीमेसी एंड द कल्चर। अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में एक ये भी वजह बनी, ये जो टू नेशन थ्योरी की, कि हिस्टोरिकली हम देखें तो हम जो थे, हम तो यहाँ पे हुक्मरान थे। अगर हम इस चीज़ को ये अगर इग्नोर कर देते हैं और इन हिंदुओं के अंडर आ जाते हैं, तो हमारी आइडेंटिटी तो जो वो सारा हमने इक़्तिदार किया है वो तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ये चीज़ ये भी एक है। पॉलिटिकल अवेयरनेस, मुस्लिम लीडर्स रियलाइज दैट इन यूनाइटेड इंडिया में मुसलमानों ने ये रियलाइज़ किया, हिंदूज वुड डोमिनेट, हिंदू डोमिनेट कर जाएंगे, एंड मुस्लिम राइट्स वुड बी सुप्रेस्ड, और मुसलमानों के जो राइट्स है उनको दबा दबा दिया जाएगा। अगर हम इकट्ठे रहे तो एग्जाम्पल देखें, द डिमांड फॉर द पाकिस्तान बिकेम स्ट्रॉन्ग आफ्टर कांग्रेस बाइस अगेंस्ट मुस्लिम इन द 1937 इलेक्शंस। कांग्रेस ने क्या दिखाई, बाइसनेस दिखाई थी जब इलेक्शन हुआ था 1937 के, ठीक है। तो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज का बड़ा इशू था यहाँ पे। तो इस वजह से मुसलमानों को, लीडर्स को वाजे हो गया कि यही हाल होना है हमारा आगे जाकर, हमें ना मिनिस्ट्रीज मिलनी है, जो हमारा जो हिस्सा होना वो भी नहीं मिलनी, हमारा हर लिहाज से हमें क्या किया जाएगा, इस्तेसाल किया जाएगा। हिंदू मेजोरिटीज़ में, मुसलमान मिनोरिटीज़ में। जब कोई मिनोरिटीज़ में होता है तो उनको वो राइट्स उनके नहीं मिलते, वो तरक्की भी नहीं कर पाते, ठीक है। वो एक गुजर बसर की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, जिसमें जुल्म भी हो रहा होता है, जिसमें उनके राइट्स भी सलब किए जा रहे होते हैं। वो अपना अपना नाम नहीं बना सकते, वो अपना नाम नहीं बना सकते, वो जो भी करेंगे वो मेजोरिटी के लिए करेंगे। तो लिहाजा उन्होंने कहा कि ये तो ठीक नहीं है, हमें अलग वतन के लिए हम कोशिश करते हैं। तो लिहाजा उन्होंने की आगे। अच्छा, ये लो, इसको तोड़ना नहीं। Characteristics of the two nation theory. Characteristics of the two nation theory. अब हम इसका पढ़ लेते हैं characteristics, ठीक है। पहली characteristics में इसकी क्या आती है, इस्लामिक बेसिस है, बिल्कुल हमारे इस्लाम बेस था। इट वॉज बेस्ड ऑन द इस्लामिक कंसेप्ट ऑफ नेशनहुड, दैट ऑल मुस्लिम्स आर वन नेशन, उम्मा के तौर पर है। मुस्लिम्स वर्ल्ड वाइड शेयर द सेम रिलीजियस फेथ एंड वैल्यूज। इसमें हमारे जो टू नेशन थ्योरी जो है, इसकी जो पहली खसूसियत जो है वो ये है कि हम एक उम्मा के तौर पर हैं, हम अल्लाह सारे मुसलमान एक उम्मा है, और हम हमारी शख्सियत जो पहचान है वो क्या है, इस्लाम है। तो लिहाजा हमें डिफरेंट जो स्टेट है वो डिमांड करनी चाहिए, वो हम रहना चाहिए। डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी, इट रिकग्नाइज्ड मुस्लिम्स एज डिस्टिंक्ट नेशन विद देयर ओन सिविलाइजेशन, with their own civilization, with their own civilization.
It recognized Muslims as a distinct nation with their own civilization and culture. For example, जैसे कि उर्दू became a symbol of the Muslim unity, identity. वो कहते थे हिंदी नेशनल लैंग्वेज होना चाहिए थे, मुस्लिम कहते हैं कि ये उर्दू होनी चाहिए। तो ये चीज़ इसमें बहुत बड़ा तज़ाद था। तो इसमें भी बड़ा यानी कि रहा, ये भी एक बना डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी जो है, ये भी एक बनी वजह बनी। Demand for separate homeland, demand for separate. It led directly to the demand of the for Pakistan. Example, Lahore Resolution 1940 formalized in this demand. ठीक है, तो ये भी जो डिमांड थी सेपरेट होम की, ये भी एक हमारे टू नेशन थ्योरी की खसूसियत थी। प्रोटेक्शन ऑफ द मुस्लिम राइट्स, मुसलमानों को राइट्स को प्रोटेक्ट करना था। द थ्योरी एम टू सेव गार्ड द पोलिटिकल रिलीजियस cultural rights of the Muslim. For example, Muslim League was formed in 1906 में to protect these rights. मुस्लिम लीग 1906 में बनी थी, ये मुसलमानों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनी थी। आगे पॉलिटिकल थ्योरी जो है, फिलॉसफी है, इट प्रोवाइडेड द आइडियोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल फाउंडेशन ऑफ द फॉर द मुस्लिम मूवमेंट, फॉर द पाकिस्तान मूवमेंट। जिनाब फाउंडेशन 14 पॉइंट जो है थे 1929 में जो दिए गए, रिफ्लेक्टेड दिस प्रिंसिपल्स। पॉलिटिकल जो फिलॉसफी मतलब कि मुसलमान पॉलिटिकली कैसा सोचते हैं, उनमें बसारत है कहीं नहीं है। वो जो 14 पॉइंट्स नहीं आए थे कायदे आज़म के, उससे काफ़ी वाज़ेह हो गया था कि मुसलमानों में पॉलिटिकल बसारत भी है। ठीक है, तो स्कोप ऑफ द टू नेशन थ्योरी, ये भी एक वजह बनी थी। स्कोप ऑफ द टू नेशन थ्योरी क्या है? स्कोप ऑफ द टू नेशन थ्योरी एक्सपेंडेड बियॉन्ड रिलीजन। ये सिर्फ रिलीजन के यहाँ तक नहीं था, इट इन्फ्लुएंस्ड पॉलिटिकल, कल्चर, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक डायमेंशन ऑफ द मुस्लिम लाइफ इन इंडिया। ठीक है, ये सारी चीज़ों को कवर करता है। जो टू नेशन थ्योरी है ना, सिर्फ ये नहीं कि हम रिलीजन पे की बुनियाद पे ही ले रहे हैं, बल्कि ये हमारे जो पॉलिटिकल, कल्चरल, एजुकेशनल, इकोनॉमिक डायमेंशन, इन सब को जो टू नेशन थ्योरी कवर करती है। ठीक है ना, एक ही सिर्फ इस्लाम को ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पॉलिटिकल स्कोप, फॉर्मुलेशन ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग टू रिप्रेजेंट मुस्लिम इंटरेस्ट। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी, ये हमारा पॉलिटिकल स्कोप। कल्चर क्या? कल्चर स्कोप, प्रोटेक्शन ऑफ द उर्दू एंड इस्लामिक ट्रेडिशंस, हमने उर्दू को प्रोटेक्ट किया, ये कल्चरल स्कोप है हमारा। एजुकेशनल स्कोप, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी टू प्रमोट मुस्लिम एजुकेशन। ठीक है ना, एजुकेशन प्रमोट करने के लिए ये जो हमारा टू नेशन थ्योरी जो बुनियाद बनी है हमारी, कि हमारे एजुकेशन सिस्टम, हमारी जो उम्मा है वो भी पढ़ी लिखी होनी चाहिए, उसके लिए हमने अदारे बनाए। इकोनॉमिक स्कोप, इनकरेजिंग मुस्लिम्स पार्टिसिपेशन इन ट्रेड एंड इंडस्ट्री। इकोनॉमिकली मुसलमानों को इनकरेज किया कि वो पार्टिसिपेट करें इंडस्ट्री में और ट्रेड में। ठीक है, एम ऑफ टू नेशन थ्योरी क्या था? द एम ऑफ द टू नेशन थ्योरी वाज टू सिक्योर सेपरेट होमलैंड फॉर द मुस्लिम्स। ठीक है जी, जहाँ पे वो इस्लाम को नामजद जिंदगी गुजार सके, प्रोटेक्ट देयर रिलीजियस, कल्चर एंड पॉलिटिकल आइडेंटिटी, ये था इसका एम था। जैसा कि एक पाकिस्तान जब बना 1947 में, वॉज द अल्टीमेट रियलाइजेशन ऑफ दिस एम, कि ये वाकई आज हमारा एम पूरा हो गया, इस एम पर पहुंच गए। अब ऑब्जेक्ट ऑफ द टू नेशन थ्योरी क्या था? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द टू नेशन थ्योरी टू प्रिजर्व द इस्लामिक वे ऑफ लाइफ, सेफगार्ड द मुस्लिम इंटरेस्ट इन द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फील्ड्स, and to create an independent Muslim state and to establish a government based on Islamic justice and equality. और उसकी एग्जांपल हमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949 में मिलती है। उसमें ये सारे प्रिंसिपल्स हैं, ये जो आप ये 5 हमने 4 पढ़े हैं ना, ये सारी चीज़ें उसमें हैं। कंक्लूजन क्या है? द टू नेशन थ्योरी सर्व्ड एज द आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान, ये इसने बुनियाद पर फराम की पाकिस्तान। इट वाज नॉट अ थ्योरी ऑफ द सेपरेशन बेस्ड ऑन द हेटेड, ये नफरत की बुनियाद पर नहीं थी, बट ऑन द राइट ऑफ द मुस्लिम टू लिव अकॉर्डिंग टू देयर फेथ एंड द कल्चर, बल्कि वो अपने फेथ और कल्चर के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सके, इस वजह से थी। इट यूनाइटेड मुस्लिम्स अंडर वन बैनर एंड गेव डायरेक्शन टू देयर पॉलिटिकल स्ट्रगल। The realization of this theory on 14th August 1947 proved that Muslims were indeed a separate nation deserving their own homeland like Pakistan. ठीक है ना, ये सारी स्ट्रगल उनका पाकिस्तान बन गया तो वाकई फिर यकीन हो गया कि मुसलमान जो थे वो एक अलग नेशन है, उनको वाकई अपना यानी कि इस्लाम के तहत जिंदगी गुजारने के लिए क्या चाहिए था? एक अलग वतन चाहिए था। वो वतन पाकिस्तान की शक्ल में मौजूद आया। अब पाकिस्तान मुसलमान आज़ाद जिंदगी गुजार सकते हैं।
ये आज हमारा टॉपिक था मुकम्मल, अल्हम्दुलिल्लाह हमने पढ़ लिया। बच्चे के शोर ने डिस्टर्ब तो किया होगा, लेकिन इसको आपने बियर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।